नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मआफ़िलिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। दस्त मुर्शिद मेरी बैअत हो गई, दस्त मुर्शिद मेरी बैअत हो गई, रूह को परवाज़ ताकत हो गई। आज तकमीले शरीयत हो गई, देखने वालों को हैरत हो गई। सद हज़ार शुक्र व एहसान मेरे आका व मौला पीर रोशन ज़मीर हज़रत ख्वाजा सूफ़ी सरकार मारूफ पीर मद्दज़िल्लहुल नूरानी का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को खिलाफत क़ादरिया आलिया खुलफाइया व खिलाफत चिश्तिया बहिश्तिया से सरफराज फरमाकर मसनद रुश्द व हिदायत पर फाइज किया। इसी रुश्द व हिदायत के ज़मन में बयान बैत का असल माना क्या है, मैं अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह विलायत में नज़र करता हूँ। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ। बैत अरबी लफ्ज़ बई से मुश्तक़ है और बई के असल माना मोल लेने या बेचने के हैं, यानी ख़रीद व फ़रोख्त के हैं, लेन देन के हैं। इसके हम माना अल्फाज मुआहिदा, वादा, पक्का अहद और मीसाक है। वक़ौल अल्लामा इब्न मंजूर, गोया बैत करने वाला सब कुछ मुर्शिद के हवाले करके उससे फैज़ मोल लेता है, यानी आप अपनी ज़ाहिर व बातिन की तरबियत के लिए, राह सिरात पर गामज़न होने के लिए, रूहानियत व सफ़र इल्लाह करने के लिए, अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास का इरादा करने और अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात की मारिफत हासिल करने के इरादे से किसी पीर कामिल से कौल व करार करते हैं, इसी का नाम बैत है। गोया कि आप किसी से बैत करते हुए हैं, उसे अपना मुरब्बी बना लेते हैं, इसी इरादे के साथ कि ये पीर कामिल हमें अल्लाह ताला के क़ुर्ब की मनाजिल तय करवाएगा। जो तालीम पीर कामिल हमें दे, उस पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी को बंदगी में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि सूरह ज़ारियात में है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बैत कई किस्म की है। मेरे आका मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। एक बैत है बैत इस्लाम, यानी गैर मुस्लिम से इस्लाम में दाखिल होते वक्त ली जाने वाली बैत बैत इस्लाम है। इसी तरह बैत जिहाद, यानी अल्लाह जल्ल शानहू की खातिर जान व माल से जिहाद किताल के लिए ली जाने वाली बैत बैत जिहाद है। इसी तरह जो तीसरी बैत है वो बैतुल खलीफा, यानी खलीफा वक्त के हाथों पर की जाने वाली बैत और उसकी इताअत व फर्माबरदारी करने को कहते हैं, जिसका आगाज़ सकीफ़ा इब्न साइदा में हुआ, जिसमें मुहाजिरीन व अंसार मौजूद थे। फिर एक किस्म की बैत है जिसे बैत आमाल कहा जाता है, जो कि हर किस्म के गुनाहों से बाज रहने और नेक अमल करने के कौलो करार को कहते हैं। इसी बैत को बैत तसव्वुफ़ भी कहा जाता है। आदाबुल मुर्शिद वल मुरीद में हज़रत फ़ैज़ अहमद उवैसी एक हदीस नकल करते हैं कि एक दफ़ा सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बैत करो। साहबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम तो आपसे बैत कर चुके हैं, अब किस बात पर बैत करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात पर बैत करो कि तुम हक कहने में किसी मलामत करने वाले की मलामत का लिहाज नहीं करोगे। सहाबा ने इस पर भी बैत की। सुभान अल्लाह।
बैत के अक़साम के बारे में उल्मा मुख्तलिफ नुकात नज़र के हामिल है, जैसे बैत ईमान, बैत इस्लाम, बैत उक़बा, बैत जिहाद, बैत रिज़वान, बैत तक़वा, बैत तौबा, बैत आमाल, बैत तरबियत, बैत इताअत और बैत इमामत और बैत अमानत मशहूर है। फ़तवा अज़ीज़िया में शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बैत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मुरीद अपना अक़ीदत का हाथ मुर्शिद के हाथ मुनक्किद बांधता है, और ये इनेकाद ये बांधना मुर्शिद के वास्ते से उसके मुर्शिद के साथ होता है, और यकेबा दीगरे ये इनेकाद हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के साथ हो जाता है, और बवास्ते हज़रत अली के उस बैत का इनेकाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हो जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी दफ्तर दुव्वम में तहरीर फरमाते हैं, दर बदरमी गर्दो मीरत कू बकू जुस्तजू कुन जुस्तजू। मुर्शिद कामिल की सोहबत के लिए दर बदर फिर कूचा ब कूचा जा, तलाश कर तलाश। रिसाला मुबारका इमाम अजल अबुल कासिम कशेरी में है। हज़रत अबू अली दक्काक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पेड़ जब बेकिसी बोने वाले के आप से उगे तो पत्ते लाता है मगर फल नहीं देता, यूं ही मुरीद के लिए अगर कोई पीर ना हो जिससे एक एक सांस पर रास्ता सीखे तो वो अपनी ख्वाहिश नफ्स का पुजारी है, राह ना पाएगा। यही यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि बैत की असल वजह यह है कि अल्लाह की राह में रूहानियत को बुलंद करना। इसमें बड़े बड़े अकाबिरीन जो कि हमारे असलाफ हैं उनका तरीका ये है, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, बहाउद्दीन नक्शबंदी रदी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये सब साहिब इल्म साहिब तकवा थे, मगर इसके बावजूद इन सब ने किसी न किसी को अपना रूहानी रहनुमा, मुरब्बी, कायद मुकर्रर किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कामिल पीर, कामिल रूहानी रहनुमा का इंतखाब करें जो कि आपकी रूहानी रहनुमाई का बाइस बन सके और रूहानी मनाजिल तय करे। मेरे पीर कामिल सरकार मारूफ पीर फरमाते हैं, मुरीद हज़ारों तरह के अंधेरे अपने साथ ले आता है, जो उसमें रोशनी पैदा करे उसे पीर कामिल कहते हैं। और आप अपनी किताब गुलदस्ता मारूफ में तहरीर फरमाते हैं, पीर से नुक्ता समझ में आता है, अल्लाह देता ही नहीं दिलवाता है। सब किताबें घोल कर पी लो तो क्या, पीर बतलाए समझ में आता है। औलिया का जो मिशन लेकर चला, खादिमे मुर्शिद वही कहलाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।